नमस्कार। एक ऐसा विद्यालय जो केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था को मात देता हो। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। जिले का एकमात्र स्कूल जो बिहार में नाम रोशन किया है वह स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय कमाथान, जो खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड में स्थित है और कमाथान गांव में स्थित है। इस तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर और भव्य स्कूल का नज़ारा है। हर कोना कोना बाग बगीचे या फूल फलिया से भरा हुआ है और सजावट की बात अगर देखिए तो ये कोई केंद्रीय विद्यालय के मैनेजमेंट जैसा बेहतर और सुखद अनुभूति देता हो। इस तस्वीर में साफ आप देख सकते हैं कि इस स्कूल की बनावट, सौंदर्य और बाग बगीचे का क्या रौनक व्यवस्था है। इसमें कंप्यूटर क्लासेस भी हैं और अलग अलग तरह की गतिविधियां पढ़ाई जाती है और इसमें जो अनुशासन का पालन होता है, प्रत्येक मंथ पेरेंट्स मीटिंग का विजिट होता है और उसमें बच्चों के परिजन से वार्तालाप होती है और अनुशासन और पढ़ाई पर खास जोर दिया जाता है। इस तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्लास वर्ग के समक्ष इस प्रकार का जो एक बेहतर माहौल बनाया गया है, मानो बच्चे विद्यालय छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। इस विद्यालय के इस चकाचौंध की खासियत है कि खगड़िया के जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जिन्हें अचूक मेहनत किया है। इस संबंध में इनकी विदाई को लेकर के शिक्षकों का क्या कुछ कहना है ये जान। अरविंद कुमार अरविंद। किस विद्यालय के प्राचार्य हैं? मध्य विद्यालय कमाथान अलौली। अभी चर्चा में आ रहा है कि खगड़िया के लोकप्रिय जिलाधिकारी अब यहाँ उनसे वो बाहर जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, कृषि निर्देशक के रूप में उनका स्थानांतरण हो गया है। ऐसा कोई खास पल रहा होगा जो आपके साथ बिताए गए पल में भावुकता होगी, और उन्होंने इस 3 साल में इस जिला के लिए, इस विद्यालय के लिए, जनता के लिए क्या कुछ किया खास पल? इस विद्यालय के लिए उनका बहुत सुंदर लगाव था इस विद्यालय से, और इस विद्यालय के लिए उनका जो भी योगदान रहा वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय आके बच्चों को खेलकूद का सामान दिए। मुख्यमंत्री के आगमन पर इस विद्यालय में वो दिन रात मेहनत करके इस विद्यालय को चमकाए। इस विद्यालय के लिए जो भी उनसे चल बन पड़ा वो बहुत कुछ किए और हम लोग सदा उनके ऋणी रहेंगे, उनके योगदान को कभी भुलाएंगे नहीं। धन्यवाद। शुभ नाम हुआ? अजय कुमार राव। किस विद्यालय के शिक्षक? विद्यालय कमाथान अलौली के सर। किस विषय के? हिंदी और गणित प्रथम क्लास में। ऐसा कोई भावुक पल जो जिलाधिकारी के साथ आप बिताए होंगे, ऐसा कोई भावुक पल जो अनोखा लगा होगा चूँकि वो जिला छोड़ कर के पटना जा रहे हैं? ना सर, तो वो सब चीज़ में ठीक है। हमारे विद्यालय के लिए तो सबसे ज़्यादा अथी थे। 10 बजे रात के 11 बजे रात तक रहते थे सर, को हम भी सहयोग करते थे। हमारे विद्यालय के लिए बहुत काम थे। शुभ नाम हुआ? जी, प्रमोद प्रभाकर। किस विद्यालय के शिक्षक हैं? मध्य विद्यालय कमाथान अलौली। विषय के? गणित। जिलाधिकारी महोदय के साथ खास बिताए हुए पल को कुछ कहना चाहेंगे? वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ से। जी, मैं तो यही कहूँगा, जिलाधिकारी महोदय के जाने से इस विद्यालय के लिए आगे भविष्य का जो भरपाई होगा वह ख़त्म हो गया। इसके साथ साथ मैं समझ रहा हूँ कि ये पूरे खगड़िया के लिए जो है वो शोभनीय बात है, अच्छी बात नहीं है। बुरी खबर है कि श्रीमान यहाँ से जा रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि अगर कुछ वर्ष और यहाँ रहते तो इस विद्यालय का तो उत्थान होता ही, साथ साथ खगड़िया जिला का भी बहुत उत्थान होता। क्या शुभ नाम हुआ? मंटू कुमार। किस विद्यालय के शिक्षक हैं? मध्य विद्यालय कमाथान। किस विषय का? हम फिजिकल टीचर हैं। फिजिकल टीचर हैं। तो जिलाधिकारी महोदय से तो लगाव होगा, कैसा कोई खास पल जो आप उनके साथ बिताए होंगे और वो यादगार बनेगा? देखिए, जिलाधिकारी महोदय के प्रेरणा स्रोत से ही हम लोग विद्यालय के प्रति और निष्ठावान हो पाए और विद्यालय के विकास के लिए हम लोग काफ़ी उनके मोटिवेशन से अब बहुत अग्रसित हुए और उन्हीं के मोटिवेशन से हम लोग विद्यालय को और अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और उनका भी कहना था कि आपका जो विद्यालय है आपकी प्रतिष्ठा है, आप अपने विद्यालय को अपनी प्रतिष्ठा मानकर चलिए और उसमें जितना हो सके विद्यालय को विकसित करिए, उन्नत कीजिए। उन्होंने बोले थे, सार्वजनिक बार बोले थे
कि आपके विद्यालय को हम जिला की राज्य स्तर पर, देश स्तर पर हम पहचान बनाना चाहते हैं। हम लोग उनके आदेशों से काफ़ी प्रभावित हुए और वैसा प्रयास कर रहे हैं कि वैसा हम बनाए अपने विद्यालय को। उन्होंने वो कहे थे कि आपके विद्यालय में बहुत कुछ की कमी है। उन्होंने बोले कि बेंच डेस्क की बहुत कमी है और हम आपको पूरा भी कर देंगे, लेकिन वो तो जा रहे हैं सर। अब आगे देखिए उनके कहे हुए बातों को कब तक हो पाते हैं सर। क्या शुभ नाम हुआ? श्रवण कुमार राम, किस विद्यालय के शिक्षक? मध्य विद्यालय कामाख्या, विषय? जनरल। आपके जिलाधिकारी खगड़िया छोड़ के जा रहे हैं, उनका तबादला हो गया है, कैसा कोई खास पल रहा होगा जो आप उनके साथ बिताए होंगे? कोई बातें? बहुत उनसे लगनशील, वातावरण से लेकर गांव के विकास बहुत अच्छे ढंग से किए। हमारे विद्यालय के भी विकास में बहुत समय, अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। क्या शुभ नाम हुआ? रश्मि कुमारी, किस विद्यालय के शिक्षिका हैं? मध्य विद्यालय कामाख्या नलौली, विषय? सामाजिक विज्ञान। जिलाधिकारी से मुलाकात हुआ है बिल्कुल, कई बार? लगभग 4-5 बार मुलाकात। ऐसा कोई खास पल जो आपके साथ बिताए हों? जी हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने कभी हम लोग को महसूस होने नहीं दिया कि वो इतने उच्च पद पर है। वो आम लोग की तरह हम लोग से मिलते थे और हम लोगों को भी कोई भय नहीं था उनसे बात करने में कि इतने बड़े पदाधिकारी है। खुल के हम लोग अपनी मन की बातों को उनके सामने कह पाते थे और वो भी हम लोग की बातों को समझते थे। गांव वालों के साथ ऐसे घूमते थे जैसे हम लोग के बीच घुल मिल जाना। बच्चों के साथ बैठ के खाना कभी उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया। ऐसा कोई बात जो उनको नहीं कहना चाहिए था फिर भी अपने बातों को उनके साथ रख दिए होंगे और आप लगा होगा कि भाई हमारे घर के लोग हैं या मित्र हैं, ऐसा कोई बात उनको कुछ कहेंगे कोई खास पल में? अब वो सहजता से आपके बातों को सुने होंगे। ऐसी कोई घटना मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन 14 नवंबर की बात है। जब वो हमारे विद्यालय में आए थे तो उन्होंने हमारे विद्यालय की तरफ से एक केक काटने की व्यवस्था की गई थी। अच्छा। तो उन्होंने, जब हम लोगों ने उनसे विनती की कि सर ये केक आप काटिए, तो उनके इस व्यवहार को उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ आज जिस बच्चे का बर्थडे है अच्छा, उस बच्चे को बुलाइए। हाँ। और मैं चाहता हूँ ये दिन उसके लिए यादगार हो। हाँ। ठीक है, तो हमारे बच्चों, कई बच्चे डर से बोल नहीं पाए थे। सचमुच में उनका जन्मदिन था लेकिन बच्चे बोल नहीं पा रहे थे। हाँ। लेकिन हिम्मत करके एक छोटे से बच्चे ने हाथ उठाया और कहा कि आज मेरा बर्थडे है। हाँ। और जिलाधिकारी महोदय ने बहुत अच्छे से अपने बच्चे की तरह उसे पास में बैठा कर केक कटवाया। हाँ। और ये बहुत ही यादगार पल हम लोग के लिए था, इस विद्यालय के लिए यादगार पल था और इस पल को हम लोग कभी भुला नहीं सकते। चलिए धन्यवाद। दीपी कुमारी, किस विद्यालय के शिक्षक? विद्यालय कामाख्या, विषय? हिंदी। हिंदी। जिलाधिकारी महोदय यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा कोई खास पल, कोई वाकयात जो उनको आप कहना चाह रहे हैं और ऐसा कोई बिताया हुआ पल को याद करना हमारे विद्यालय में आए, बच्चे के प्रति बहुत अच्छा उनका अथी था। बच्चे के साथ बैठ के खाए पिए, बहुत अच्छा लगा। लग नहीं रहा था कि वो इतने बड़े अथी हैं। इस पल को देख के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जैसे घर के लोग? हाँ, घर के जैसे लोग हम लोग बैठे हुए हैं उसी ढंग से, बहुत अच्छा। शुभ नाम हुआ? शोभा कुमारी, किस विद्यालय की शिक्षिका? विद्यालय कामाख्या, विषय? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। जिलाधिकारी के साथ जो पल बिताया आपने, ऐसा कोई खास पल जो भावुकता हो गया होगा, जो भुलाया नहीं जा सकता? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं और यहाँ से जा रहे हैं तो इस बात का हम लोग को बहुत दुख है। हम लोग को नहीं, पूरे खगड़िया जिलावासी जितने भी हैं सबको इस बात का दुख होगा और हर क्षेत्र में वो विकास का काम किए। इस विद्यालय से लेकर और सभी जितने भी क्षेत्र हैं हर क्षेत्र में विकास का ही काम किया, बहुत अच्छा काम किए और उनके जाने से हमको लगता है कि खगड़िया की जनता को बहुत दुख है। क्या शुभ नाम हुआ? जलेश्वर प्रसाद साहब। किस विद्यालय के शिक्षक? मध्य विद्यालय कामाख्या, विषय? विषय हिंदी। जिलाधिकारी महोदय से मिलने का मौका मिला? एक 2-3 बार मिला है। हाँ, ऐसा कोई खास पल जो बिताए होंगे, आप कुछ कहे होंगे? उनका स्वभाव देखा गया कि बच्चों के साथ नीचे बैठकर उसी थाली में, जिस थाली में बच्चे खाए उसी थाली में उनके साथ बैठ कर के खाए और साथ में हम भी बैठ कर के खाए। वो अपना थाली अपने हाथ से उठाकर और साफ किए और बच्चों में इस तरह हिल मिल कर के बात किए कि जैसे एक पदाधिकारी नहीं बल्कि एक साथी हैं। इससे हमको बहुत ही अच्छा लगा। विकास के माध्यम में उन्होंने कई बार हमारे विद्यालय में आए हैं और सिचुएशन दिए,
उस तरह से हम लोग चले। माननीय मुख्यमंत्री जी आने का आगमन हुआ तो उस समय रात के रात दिन के दिन उन्होंने यहाँ पर रह करके और उसका व्यवस्था करवाए। नाम है सर? सुमित कुमार सिंह। किस विद्यालय के मध्य शिक्षक? विद्यालय कामाथा नलौली। विषय हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय के साथ बिताए हुए कुछ खास ऐसा पल होगा जो झकझोर दिया होगा या कुछ ऐसा बोल दिए होंगे जो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा कुछ खास? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे विद्यालय में 3-4 बार आए सर और बिल्कुल आम आदमी की तरह हम लोग से मतलब रहे, ट्रीट किए और बहुत अच्छा लगा। बाल दिवस पे भी कार्यक्रम जो हुआ था वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसे कभी आज तक के कभी सफर में किसी IAS अफसर से इस प्रकार का तालमेल बैठना? इस तरह का मतलब हम लोग कभी नज़दीक से नहीं देखे थे, लेकिन वो सर इतने अच्छे थे कि हम लोग को महसूस नहीं हुआ कि हम लोग इतने बड़े पदाधिकारी से मतलब सामने मतलब बैठ के बात कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अभी वो पटना जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? दोबारा पटना से बुलाना चाहेंगे? हाँ, हम तो चाहेंगे कि अभी खगड़िया का और विकास हो। हाँ। और हम लोग चाहेंगे कि अभी वो यहीं रहे, यही जिला में रहे। मोहम्मद रफीक। किस विद्यालय के शिक्षक? विद्यालय कामाथा। विषय? उर्दू भाषा शिक्षक। उर्दू भाषा सर। जिलाधिकारी महोदय, यहाँ से आप जा रहे हैं और डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी के कुछ खास पल, बिताए हुए पल को याद करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, हमारे माध्यम से उन तक बात अपनी रखना चाहेंगे? वैसे तो DM साहब यहाँ कई बार आए और अक्सर बार मुलाकात हुई हम लोगों से। इस मुलाकात के दौरान एक बार की बात है, ऐसे कोई भी IAS अधिकारी से बात करने में हिचक होती है या कुछ बोलने में, लेकिन एक बार बच्चों ने जब सर के साथ सेल्फी लेने की बात आई तो बच्चे हमसे कहे कि सर एक पिक लेनी है सर से। तो फिर थोड़ी भी हिचक हो रही थी, लेकिन फिर भी नॉर्मल होकर के मैंने बात किया और सर एक बार में ही मुस्कुराते हुए कहे कि ठीक है आइए। तो सारे बच्चे उनके साथ पिक्चर लिए और सबसे बड़ी बात है कि IAS अधिकारी या फिर जो भी हो DM साहब हो, इसके इतने नज़दीक जाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वैसा एक दूसरे का तालमेल नहीं होता है जल्दी। और हमारे विद्यालय के प्रति जो उसका लगाव था, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो भी अपना मेहनत कर करके प्रखंड लेवल पे इस विद्यालय को पहुंचाया और प्रखंड लेवल से सर ये जो है इस विद्यालय को राज्य स्तर पर एक पहचान दिलाई। और कई बार मौका मिला, लेकिन एहसास नहीं हुआ कि मैं एक IAS अधिकारी के साथ बैठा हूँ या बात कर रहा हूँ, और एक नॉर्मल स्वभाव जो होता है बिल्कुल वैसे ही था। और मैं चाहूँगा कि अब DM के रूप में वो तो यहाँ नहीं आ सकते हैं। जहाँ तक अभी तक की जो हिस्ट्री है कि एक बार जिस DM जिस डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं दोबारा उस डिस्ट्रिक्ट में आते नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि वो शिक्षा विभाग में आगे जा कर के बहुत से पोस्ट है ऊपर के, जैसे प्रधान सचिव वगैरह हो गए शिक्षा विभाग के, वहाँ पहुँचे। यानी आपकी इच्छा है कि वो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बने? हाँ, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव बने और शिक्षा के स्तर को कुछ और लेवल पर पहुँचाने की कोशिश करें। और मैं मानता हूँ कि सर अगर वैसे जगह पे पहुँचते हैं तो ज़रूर लाभ मिलेगी और सारे राज्य के विद्यालय के साथ साथ हमारे विद्यालय को कुछ ज़्यादा लाभ जरूर मिलेगी। और नम्र आंखों से उसे विदा करने की है। क्या शुभ नाम हुआ? मनीष कुमार जी। किस विद्यालय की शिक्षा का? मध्य विद्यालय। विषय? जन। DM साहब के साथ कुछ खास पल बिताएंगे होंगे, कुछ कहना चाहेंगे? वो तो यहाँ से जा रहे हैं। DM साहब वैसे तो हमारे विद्यालय में काफ़ी बार मतलब समय दिए और मतलब पूरे जिला में बहुत बढ़िया कार्य किए और उनके जाने का बहुत मतलब शोक व्यक्त कर। शुभ नाम हुआ? कुमारी रूपा। किस विद्यालय की शिक्षिका है? विषय? संस्कृत। जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष जी से मिलने का मौका मिला? जी, बहुत अच्छा। कितने बार? बहुत बार ऐसे मिले हैं। जब पहली बार यहाँ आए थे तो मैं क्लास में संस्कृत व्याकरण पढ़ाए थे, सर देखे उनको बहुत अच्छा लगा और बोले कुछ त्रुटि भी था तो बोले कि नहीं जो भी पढ़ाए बहुत अच्छा पढ़ाए। और मेरा पाठ्यिका भी देखे, उनको बहुत खुश हुए, बोले कि जो भी लिखी है बहुत अच्छा लिखी है। और यहाँ कई बार आए हैं उनके साथ। ऐसा कोई खास पल? खास पल जब हम
यहाँ से हमको ये महिला दिवस पर सम्मानित करने के लिए बुलाए थे वहाँ पर डीएम ऑफिस में। वहाँ गए तो सर बहुत अच्छे से बात किए, जैसे भय था भय खत्म हो गया था, डर नहीं लग रहा था और हंस हंस के बात कर रहे थे कि आपको देखे नहीं देखे, ऐसे बोले कि सर हमसे बात भी किए हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगा। हम तो चाहते हैं कि फिर हमारे बीच वो आए और कुछ दिन और रहे। अच्छा, अभी नए जिलाधिकारी आने वाले हैं, क्या अपेक्षा रहेगी उनसे? हम तो यही सोचेंगे कि हमारे विद्यालय के लिए जैसे आलोक रंजन सर किए हैं उसी तरह वो भी सभी शिक्षक से लगाव रखें और आगे का काम जैसे वो उनका पेंडिंग है बढ़ाए और शिक्षक के साथ जो उनका दोस्ताना व्यवहार था उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए। धन्यवाद।